Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics in Hadaf Group of Colleges Peshawar. So dear student, हमने सबसे पहले जो है पहले चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी की, फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फिर हमने किया कि व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, तो फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया, उसके बाद कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया और टाइप्स ऑफ वेरिएबल को डिफ़ाइन किया। रैंडम वेरिएबल, रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल को हमने जो है तो उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्क्रीट वेरिएबल की जो है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने वो कर लिए, उस पर हमने एग्जांपल कर लिए। फिर मैंने ये ही बताया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं कि जिसमें चेंजेस आते हैं लेकिन वो जम्स में आते हैं। फिर इसी तरीके से हमने जो है तो वेरिएबल को भी डिफ़ाइन किया था, कांस्टेंट को भी डिफ़ाइन किया था और डिस्क्रीट वेरिएबल को भी हमने डिस्क्राइब किया था। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है तो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। इसमें हमारे पास जो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हम आज जो है तो ये डिस्कस करेंगे, हमारे पास अगर x एज रैंडम वेरिएबल है और उसके फंक्शन जो है तो वो x स्क्वायर हो और हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होंगे तो ये x स्क्वायर और हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाय x जो है तो ये भी रैंडम वेरिएबल होंगे। अगर ये रैंडम वेरिएबल्स के फंक्शंस है तो इसमें हमारे पास क्या है, x स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय x जो है तो दिस इज आल्सो रैंडम वेरिएबल्स। अगर हमारे पास इस केस में आ जाए कि ax प्लस b हमारे पास आ जाए तो ये भी रैंडम वेरिएबल ही है। x हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज रैंडम वेरिएबल और ये a और b जो है, a इज व्हाट, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। a को हम क्या कहते हैं, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और ये हमारे साथ कांस्टेंट होता है। a और b की वैल्यू जो है तो ये नॉन जीरो होते हैं, ये जीरो के बराबर नहीं होता। b भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, इसको हम जो हमारे पास वेरिएबल आ जाए तो हम इसको रैंडम वेरिएबल हमारे पास x आ जाए तो उसकी जब फंक्शंस होंगे तो उसको भी हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास केस आ गया कि उसमें हमारे पास 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट 2 रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वाई है, x माइनस वाई एक्स प्लस बी वाई हमारे पास है, तो ये एक्स वाई जो है तो ये दोनों जो है तो ये रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई भी है, एक्स माइनस वाई भी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ये x ये भी वेरिएबल होगा और y जो है तो ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगी। और यहाँ पे ये जो a है तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। a और b हमारे साथ क्या होते हैं, दीज आर कांस्टेंट हमारे पास होते हैं जिसकी वैल्यू नॉन जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इस पर अगर हम प्रोबेबिलिटी पर हम एक एग्जांपल करें तो उसमें अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किंग कार्ड्स की हम क्या करते हैं कि 52 में हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करें। तो देखो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल किंग का कार्ड जो है तो वो 4 होते हैं, एक हर्ट में होता है, क्लब में होता है, स्पेड में होता है हमारे पास और डायमंड में किंग होता है। 4 हमारे पास किंग कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स में टोटल होते हैं, ये 52 कार्ड्स में होते हैं। जब हम क्या करते हैं, किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी को जब हम मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम 4 डिवाइडेड बाय 52 कर लेते हैं। तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ के किंग हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 52 आएगा। इसको हम 1 बाय 13 भी कहते हैं। 1 बाय 13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को मालूम किया करते थे। अगर आप लोगों को याद हो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की हमने जब डिफिनीशन की थी, हमने उस पर एग्जांपल किए थे तो हमने यही उसमें लिखे थे। फिर अगर हमारे पास ये गिवन हो तो यहाँ पे आप लोग जो है तो इसको इंपॉर्टेंट, आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास क्या आ जाए, x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें गिवन होगी। सर इम्तिहान में अगर आप जो है एग्जाम में होंगे तो एग्जाम में आप लोगों को इस तरह जो है तो प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगे, रैंडम वेरिएबल्स भी गिवन होंगे और साथ में जो है प्रोबेबिलिटीज जो है तो ये भी गिवन होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर एंड 2x प्लस 4। यहां से जो है तो आप क्या करें,
एक्स स्क्वायर एंड 2x प्लस 4 की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। जब हमारे पास hx आ जाए, यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है, hx आ जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमारे पास उसकी हम इस तरह लिखेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल व्हेन वी वांट टू नो, सो हमने क्या करना है, hx हमारे साथ जो है तो इस फॉर्म में हम इसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे जब फंक्शंस हमारे पास होते। तो इस पर हम एग्जांपल करेंगे, वहां से आप लोगों को पॉइंट जो है तो वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू गिवन है, इट्स इक्वल टू -2, 2 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे ये जो 1 डिवाइडेड बाय 3 है तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, और यहाँ पे जो 1 डिवाइडेड बाय 2 है सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, एंड 1 डिवाइडेड बाय 6 दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। सो x जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है तो उसकी जो वैल्यूज है तो वो हमें गिवन है -2, 2 एंड 1, एंड देयर प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली आर 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड x स्क्वायर एंड 2x प्लस 4 को आप जो है तो फाइंड करें। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, hx जो है दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, hx इज इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर होगी। यहां पे जो हमने लिखा है कि -2 को हमने क्या किया, 2 टाइम मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो -2 को आप क्या कर ले, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो दिस विल बी इक्वल टू 4। यहां पे -2 है और 4 क्यों आ गया है कि जब हम स्टूडेंट, यहां पे आप इस पॉइंट को नोट करें कि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाए तो उससे हमारे साथ प्लस आता है, कि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से माइनस आएगा, और फिर जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाए तो यहां से भी माइनस होगा, और जब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाए तो यहां से प्लस आएगी। तो यहां पे क्या है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहां पे क्या है कि यहां पे -2 है और -2 के ऊपर क्या है, दिस इज x स्क्वायर। तो -2 के ऊपर जब स्क्वायर है यहां पे -2 होल स्क्वायर, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4। लाइक माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, -2 की जब हमने स्क्वायर ले ली तो इट्स इक्वल टू 4, और जब यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 1 multiplied by 1 is equal to 1. Why? This is actually the probability distribution of a function of discrete random variable. This is the function of a discrete random variable. जब हम function को denote करेंगे तो hx is equal to x square हमारे साथ आएगा। These are the respective probabilities of 4 and 1 जो है 1 by 3, 1 by 2, 1 by 6 जो हमारे साथ आए हुए हैं। फिर जब हम क्या करते हैं, हमने यहां पे क्या किया, x स्क्वायर को हमने क्या किया, फाइंड किया। यहां पे हमारे पास क्या होगी, x स्क्वायर इस तरह आएगा कि जस्ट हमने x की जो है x रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी हमने क्या करनी है, स्क्वायर हमने लेनी है। तो हमने जब उसकी स्क्वायर ली तो 4 4 into 1, और उसकी वही रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटीज जो है तो वो आई हुए है। फिर हमने क्या मालूम करना है, 2x प्लस 4 की जो है तो प्रोबेबिलिटी मालूम करें। दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे क्या होगी, हमारे पास यही हमारे पास सवाल होगा, उससे हमने x स्क्वायर को फाइंड किया। अभी हम यहां से क्या करने जा रहे हैं, 2x प्लस 4 को हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, 2 है हमारे पास, x की जगह पर आप क्या पुट कर ले, -2 और +4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 है यहां पे हमारे पास। तो 2 की जगह पर आप क्या कर ले, सबसे पहले -2 को पुट कर ले x की जगह पर। तो यहां से -2 प्लस 4 आ जाएगा, यहां से -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर लिया, 0 को पुट कर लिया। फिर इस x की जगह पर हमने 2 की वैल्यू को लगाना है, मतलब कि 2x प्लस 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमने 2 को पुट किया +4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां पे मैंने क्या किया, 8 को पुट किया। फिर हमारे पास 2x प्लस 4, इस x की जगह पर हमने किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू को पुट करने। लाइक हमारे पास ये इक्वेशन है, 2x प्लस 4 है, तो यहां पे 1 को पुट करें और 2, तो यहां से 6 आ जाएगा। तो यहां पे मैंने
6 लगा लिया, और ये जो है रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, 8 एंड 6। तो दीज आर द डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ अ रैंडम, दिस इज द फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ये जो है तो फंक्शन है। तो अभी इसके बाद हम जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है तो वो हम अभी करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, और वहां पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है तो उस पर उसकी वैल्यू एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि रैंडम वेरिएबल यू पीपल नो कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं द वैल्यू विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस, और वो वेरिएबल जो हमारे पास क्या होते हैं वो अचानक आ जाए, उसकी अकरेंस अचानक हो जाए विदाउट प्लान, जब उसकी वैल्यूज आ जाए। तो यहां पे हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल x हमारे पास क्या है, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल हमारे पास आ गया। तो इसकी जब हम एक्सपेक्टेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन इसकी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इट इज द मीन। जब हम अरिथमेटिक मीन किया करते थे x बार, अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पता हो, फर्स्ट ईयर की तरफ जब आप चले जाए तो अगर वहां पे आप देख ले तो वो मीन हम किया करते थे, अरिथमेटिक मीन। उसका जब हम फार्मूला किया करते थे कि x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, इसी तरह हम किया करते थे। तो यहां पे ये जो एक्सपेक्टेशन है, दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस इज मीन, ये अरिथमेटिक मीन है जो हम फर्स्ट ईयर में किया करते थे। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है, इसकी जो है फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला है तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या हम इस तरह कह सकते हैं कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड द सम ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो हम उसको द सम ऑफ, जब हमारे पास सम आ जाए तो इसका मतलब क्या, ये सम, समेशन, दिस इज टोटल, दिस इज टोटल, समेशन का मतलब है टोटल। तो द टोटल ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटीज, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इस प्रोबेबिलिटी, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो बन जाता है, दिस इज विल बी द आंसर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपने नोट करना है वो है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मीन, ये हमारे साथ मीन होता है, जिसको हम x बार कहते हैं, अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो फार्मूला इसका है तो वो है समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कि जब हमारे पास x की वैल्यूज हो उसकी पर हम रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी को मालूम करें, फिर x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इस x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है तो इसकी हम क्या करेंगे, समेशन टोटल जब हमारे पास आएगा, दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमारे पास होगी। तो यहां पे हम सबसे पहले इस पर एक डायग्राम करते हैं। डायग्राम में यहां पे क्या है कि हमारे पास x रैंडम वेरिएबल्स है, कि लेट्स दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn। तो ये हमारे पास है, इसकी जब रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 and probability of xn, and the probability, the sum of the individual probability will be equal to 1, जो मैंने आप लोगों को probability distribution के बेसिक प्रोबेबिलिटीज में बताया था कि इंडिविजुअल जब हमारे पास इंडिविजुअल जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा तो इंडिविजुअल की जब हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, और जब हम उसकी सम लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ रैंडम वेरिएबल, जब हम उसकी सम लेते हैं प्रोबेबिलिटी तो वो 1 के बराबर होगी। फिर हमने यहां पे एक न्यू बात जो आई हुई है तो हमारे पास ये है कि x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कि वी नीड कि x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, किस के लिए हम मालूम करना चाहते हैं, किसके लिए हम करते हैं, बिकॉज टू नो अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x,
क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जो है फार्मूला है और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है तो दिस इज मीन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मीन को मालूम करने जा रहे हैं। और हमारे पास टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जब हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है तो वो क्या होगी, फिर हमारे पास क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हम इस पॉइंट पर आप इसको जरा तवज्जो से देखें कि जब हम इस x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x को जब हम मालूम करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हमने क्या करना है, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो यहाँ पे ये x जो है तो ये इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक x1 जो है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आ जाएगा। फिर x2 को जब हम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कर लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, x2n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे xn है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ xn है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे साथ xn मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ xn आ जाएगी। तो यहाँ पे ये दिस जब हम इसको टोटल करेंगे, जब इसकी हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे तो हम उसको लिखेंगे समीशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यही जो पॉइंट है, यही जो हमारे पास ये है, तो हम दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x इंटू p ऑफ x के प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाए तो वो हम सिंपल यहाँ पे पुट कर लेंगे। दिस विल बी द मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x हमारे पास गिवन है 0 1 2 3, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है तो वो 0 1 2 3 उसकी वैल्यूज है। फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो 0 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 1/7 के बराबर है। 1 की जो प्रोबेबिलिटी है 3/7 के बराबर है। 2 की जो प्रोबेबिलिटी है तो दिस इज इक्वल टू 2/7 और 3 की जो प्रोबेबिलिटी है तो दिस इज इक्वल टू 1/7। सिंपली सॉल्यूशन की तरफ आते, हमने x की वैल्यूज को लगा लिया, यहां पे ये x 0 1 2 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x को यहां पे लिख लिया 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। अभी हमें किस चीज की जरूरत है, हमें तो ये पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसकी सम लेनी है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम लेके वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मालूम करना है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, ये भी x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे ये लगा लिया। तो 1/7 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 0 आ जाएगा। फिर जब 1 मल्टीप्लाई बाय 3/7 हो जाएगा तो दिस विल बी द 3/7 होगी। फिर जब 2 को हम मल्टीप्लाई करें 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट्स वैल्यू बिकम 4/7 आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो इससे हमारे पास 3/7 आ जाएगा। जब हम इसको सम कर लेते हैं, 7 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, 3 3 6 प्लस 4 10/7। तो 10/7 इज द समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x की टोटल है हमारे पास। ये जो है तो दिस इज दैट वन, ये हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे समेशन टोटल लिखा हुआ है तो दिस इज द टोटल के बराबर है। अभी हमारे पास यहाँ पे मीन जो है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो यहाँ पे हमने x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी सम टोटल जो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू 10/7। तो हमने इसकी जगह पर इसकी 10/7 का वैल्यू पुट कर लिया। 10/7 इज इक्वल टू 1.43। 1.43 is what? This is the expectation value. This is the mean of
दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है तो उसकी क्या है, दिस इज द मीन, एवरेज जिसको हम कहते हैं, तो ये है। सो डियर स्टूडेंट, लेट मी रिपीट इट, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में जो है तो आसान कंक्लूजन, इसका क्रक्स जो है तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है दिस इज एक्चुअली एवरेज, मीन जिसको हम कहते हैं, एक्स बार जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है इसकी जो सम होगी, दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द random variable and multiply by the product of the random variable probabilities। तो यहाँ पे x multiply by px probability of x, इसकी summation जो है तो this is the formula of expectation of x। तो हमारे पास expectation of x जो है तो ये x हमारे पास आ गया, probability of x multiply by x and probability of x को हम multiply कर लेंगे तो this will be the sum of x multiply by probability of x। So this is what, this is the expectation of, this is the expected value of a random variable। तो यहां पे इसी तरीके से हम इस सवाल को जो है तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस पर हम एक और जाके एग्जांपल करते हैं तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है उस पर एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पर। यहां पे है कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन हैव द वैल्यू x1 is equal to 3, x2 is equal to 8, x3 is equal to 10 and their respective probabilities are 0.2, 0.7 and 0.1। यहां पे ये जो 0.2 है, so this is the probability of x1 और ये जो है 0.7, this is the probability of x2 और इसकी जो probability है this is equal to x3 की ये probability है। ये probabilities है x1 की, x2 की और x3 की और इसकी जो values है random variables की तो वो वैल्यूज जो है तो 3, 8 एंड 10 हमारे पास वैल्यू है। तो यहां पे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द मीन, के मीन को फाइंड करें। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। जब आपका पेपर होता है उसमें 20 MCQs होते हैं, फिर उसके बाद जो है 13 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसमें आपने 10 को अटेम्प्ट करना होता है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 3 में से 2 को आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर्स के तो उसमें मोस्टली एक्सपेक्टेड के ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाए और फिर उसको जो है अगर आपको आता हो तो फिर इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द मीन। तो यहाँ पे वी नो दैट कि मीन का जो फार्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये समेशन जो है दिस इज द टोटल ऑफ व्हाट, ये टोटल है, ये टोटल किसकी टोटल है, तो दिस विल बी द टोटल ऑफ x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यहां पे क्या है और फिर प्लस x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस x3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। जब हमारे पास ये 3 तक वैल्यूज गिवन है तो इस वजह से हम x3 तक आ गए। अगर हमारे पास x4 भी होता तो प्लस x4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 हम क्या कर लेते, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, जस्ट x3, x2 एंड x1 गिवन है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहां तक x3 तक हम आते हैं। तो यहां पे अगर आप देख ले समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। तो यहाँ पे x1 की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पे 3 के बराबर है तो 3 को पुट किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है तो हमने यहाँ पे 0.2 को पुट कर लिया, प्लस यहाँ पे x2 जो है तो वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है तो यहाँ इसकी जगह पर मैंने 8 को पुट किया और x2 जो है तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.7 तो मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर लिया, प्लस x3 जो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू 10 तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 तो दिस इज इक्वल टू 0.1 के बराबर है तो हमने 1 को पुट किया। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.6, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 5.6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 1। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है मीन जो है तो दिस इज इक्वल टू 7.2 के बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर, 7.2 इज द अरिथमेटिक मीन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ
a random variable whose values are x1, x2, x3. तो डियर स्टूडेंट, अभी हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि अ फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जब अब फंक्शन आ जाए तो वो डिनोट कम करते हैं एच एक्स से, हम डिनोट करते हैं। फिर जब हमारे पास द एक्सपेक्टेड वैल्यूज होगी तो हम क्या करते हैं, ई और ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स हम लिखते हैं। फिर हमारे पास जब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई इनटू एच एक्स हम करते हैं तो यहाँ पे एच अपनी जगह पर लिख लेते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर हम क्या लिखते हैं, x1 या xi मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समीशन ऑफ h x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x हम लिखते हैं फंक्शंस में। तो इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन है -2, 1, 3 और इसकी जो x की जो प्रोबेबिलिटी है तो -2 की प्रोबेबिलिटी जो है तो दिस इज 1/3, 1 की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज इक्वल टू 1/6, 3 की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर और हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 5। यह हमारे पास जब फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ जाए तो हम उसमें जो है इस तरह h को जो है तो हम उसमें मेंशन कर लेते हैं, बाकी हमारे पास फार्मूला वही होता है। तो यहां पे क्या है, और यहां पे ये बात भी आप नोट कर ले कि यहां पे क्या है, ई एक्स स्क्वायर हमारे पास है। ई एक्स स्क्वायर जब हमारे पास आ जाए यानी मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखेंगे। यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जब आ जाए तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखेंगे, लेकिन जब हमारे पास सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाए तो हम लिखते हैं समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर आ जाए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम लिखते हैं। जब स्क्वायर आ जाए यहाँ पे तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन 2x + 5 को जो है तो आप फाइंड करें। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज तो ऑलरेडी है हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम लिखेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये एक्स गिवन है, इसकी हम स्क्वायर ले लेते हैं विच इज इक्वल टू एच एक्स। तो यहाँ पे क्या होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 के बराबर हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 के बराबर हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 के बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या जरूरत है, ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसकी जो हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर जब हमारे पास आ रहा है। फिर हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, 2x + 5 को हमसे डिमांड करें कि इसको फाइंड करें। तो यहां पे क्या है, x की जगह पर आप -2 की वैल्यू को पुट करें। जब x की जगह पर लाइक हमारे पास ये फंक्शन है कि 2x + 5 तो 2, तो यहां पे मैंने क्या किया, x की जगह पर मैंने -2 को पुट कर लिया। जब -2 को पुट कर दिया +5 तो यहां से -4 + 5 = 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे इसकी जगह पर मैंने 1 को पुट किया। फिर इसके बाद 2x + 5, तो यहां पे x की जगह पर जब आप 1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, +5 तो यहां पे 7 आ जाएगी। फिर यहां पे x की जगह पर हम 3 को पुट करें, यहां पे अगर देखें तो 2x + 5 = यहाँ पे 2, यहाँ पे x की जगह पर 3 की वैल्यू को पुट करें तो 6 + 5 = 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर हमारे पास वी नीड एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ px, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ px, वाई, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर = समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फाइंड किया, तो एक्स स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे हमारे पास जब सम आ जाएगा तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखे एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे px और एक्स स्क्वायर हमारे पास जो ये आए हुए तो इसको हम मल्टीप्लाई कर ले। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 1 / 3 तो इससे 4/3 आ जाएगा, इट्स वैल्यू = 1.3
33 के बराबर है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो इसकी वैल्यू 1/6 आ जाएगी, इट्स इक्वल टू 0.17। फिर हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास x स्क्वायर ऑफ px, तो इन वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास 1.33 प्लस 0.17 प्लस 4.5 को जब हम प्लस कर लेते तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ये 6 क्या है, दिस इज एक्चुअली समीशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। दिस इज समीशन ऑफ दिस, समीशन द टोटल ऑफ दिस। तो ये 6 की वैल्यू हमने क्या किया, यहां पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो हमने यहाँ पे 6 की वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पे इनका जो टोटल आ रहा है दिस इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 की वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, दिस इज इक्वल टू 7 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है तो वो क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर पर एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की है, तो इनको प्रोबेबिलिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। अभी हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 6, 11 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू 0.33, 1.17 एंड 5.5 है। तो हमें इसकी समेशन की जरूरत है, यहाँ पे समेशन है। तो हमने क्या किया, इसकी जब हमने टोटल की तो इस वैल्यू इज इक्वल टू 7, जब हमने इसको प्लस किया तो इसकी वैल्यू 7 के बराबर है। तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5 को मालूम करना है, तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू समेशन 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हमने इसकी जगह पर हमने ऑलरेडी इस टोटल को यहाँ पे ये फाइंड किए हुए, जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5 जो है, तो ये हमारे पास 7 आ गया। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5। ये हमारे पास इसकी जो है तो वैल्यूज थी, ये हमारे पास उनके आंसर थे। सो डियर स्टूडेंट, मैं कुछ बातें इसके आखिर में करूँ कि स्टैटिस्टिक्स में हमने जो है ज्यादा तवज्जो, ज्यादा डिटेल जब हमारे पास होता है तो वो टेबल में होता है। हम टेबल में उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जब एक दफा आप टेबल को समझ जाए तो बाकी क्वेश्चन जो है तो वो आसान होते हैं, जस्ट फार्मूला में आपने पुटिंग करनी होती है। लाइक हमारे पास एक्सपेक्टेशन का फार्मूला गिवन होता है, हमारे पास वी नो प्रोबेबिलिटी। तो हमने ज्यादा तवज्जो, ज्यादा मेहनत, ज्यादा फोकस जो है तो वो टेबल पर करना है कि टेबल हमारा सही हो तो आंसर जो है तो हमारे पास ठीक आएगा फिर वो। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल था। इसके बाद जो है तो हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।